बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब एक बहुत बड़े काफ़िले की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। ये जो अवाम का समुंदर है, हद निगाह तक सर ही सर जो नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की उन ताकतवर हलकों के लिए क्लियरली मैसेज है कि इमरान खान साहब के साथ लोगों का जो जुनून है वो किस कदर ऊंचा है। इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने लीडर को कभी भी गिरफ्तार नहीं होने देंगे। आपके जो मौजूदा हुकूमत, इनके जो अजाइम हैं और इमरान खान साहब पर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इमरान खान साहब को जान से मारने की धमकियां और जो प्लानिंग है, वो ये लोग पूरा नहीं होने देंगे। ये हुजूम ये मैसेज दे रहा है। दूसरी तरफ जफर इकबाल, जस्टिस जफर इकबाल के कुछ रिमार्क्स हैं और कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स हैं, और उसको सुनकर बड़ी ही हैरत हुई। जब ये तफसीली फैसला आना था तो जस्टिस जफर इकबाल ने कहा था कि आपको तफसीली फैसला सुनकर मजा आएगा, और ये जो कोर्ट ऑफ रूल है उसकी खिलाफ वर्जी है। यानी किसी जज को ये जेब नहीं देता कि वो ये कहे कि आपको तफसीली फैसला पढ़कर बहुत मजा आएगा, और चूंकि वो इमरान खान साहब के खिलाफ हो तो ये कहा जाए कि आपको मजा आएगा। अब उनके कुछ रिमार्क्स हैं, वो ही अपने अंदर बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। मैं आपके सामने पढ़कर रख देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि इमरान खान साहब ने 18 तारीख को पेश हो जाना है, और हमें पता था कि ये पेश होंगे, लेकिन हमें इनकी गिरफ्तारी भी चाहिए थी, और कुछ लोगों की ख्वाहिश को भी हमने मद्देनजर रखना है, और इनको इसलिए ही गिरफ्तार किया जाए। वो ये कहते हैं तफसीली फैसले में, खैर रिमार्क्स ये दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, उनकी ये ख्वाहिश है, और वो रिमार्क्स दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें ये मालूम है कि इमरान खान साहब ने 18 को पेश हो जाना था, और उन्होंने लिख कर दे दिया था, क्योंकि इमरान खान साहब भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने लिख कर दे दिया है कि वो पेश होंगे 18 को। अब वो ये कहते हैं कि हमें ये पता था, लेकिन हमें कुछ लोगों की ख्वाहिश को भी मद्देनजर रखना था, कुछ लोगों की जो चाहत है उसको भी रिस्पेक्ट करना था, जिसकी बुनियाद पर हमने ये कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। अब कितना ही अच्छा होता कि जस्टिस जफर इकबाल अपने रिमार्क्स में या तफसीली फैसले में ये लिख देते, उन लोगों के उर्दू में जरा नाम लिख देते कि किन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक आपको ये रिमार्क्स देने पड़ रहे हैं, और किन लोगों की चाहत है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। ये बात किसी से ढकी छुपी खैर नहीं है, लेकिन अगर वो क्योंकि रिमार्क्स दे रहे हैं तो वो ये लिख देते तो बड़ा ही खूबसूरत हो जाता। पूरी कौम को वैसे ही पहले ही सब कुछ पता चल चुका है, मजीद भी चीज़ें क्लियर हो जाती अगर वो ये बात उन लोगों के नाम लिख देते। तो अब सारी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है वो इंतहाई मजाका खेज है। ये जो बातें हो रही हैं, जिस किस्म के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, ये इमरान खान साहब की मुकम्मल तरह से मुखालफत को शो करते हैं, और जानिबदाराना फैसले, इस किस्म की चीज़ें सामने आना और इस किस्म के फैसले सामने आना, ये अवाम को मज़ीद उकसाने के मुतरादिफ है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के अहकामात और जो जिस तरह के ये रिमार्क्स हैं, अगर तो ये हकीकत है और ये जो खबर जहाँ से निकल कर सामने आई है वो सच है, तो क्या अदालतें किसी की ख्वाहिश के मुताबिक चलती हैं? अदालतें ख्वाहिशात की बिना पर चलती हैं? अदालतों के जो फैसले होते हैं वो ज़ातियात की बुनियाद पर अमल दरामद करवाए जाते हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कुछ लोगों को खुश करने के लिए अदालत की तरफ से अहकामात जारी करवाए जाएंगे? तो इसका जवाब खैर पूरी कौम जानती है कि किन लोगों को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहिए। और गिरफ्तारी के हवाले से देखें, एक चीज़ मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, गिरफ्तारी होती है। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे, इमरान खान साहब जेल काट चुके हैं, शेख रशीद गिरफ्तार हुए इस रिजीम चेंज में, उसके बाद बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, बड़े बड़े सहाफ़ी गिरफ्तार हुए, तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो गिरफ्तार हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी में क्या ऐसा मसला है कि लोग जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं, और पूरे 2 दिन जिस तरह से कारकुनान ने मुकाबला किया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में कम से कम नहीं मिलती। दुनिया की तारीख में इसकी मिसालें मौजूद हैं, लोग लड़े हैं। तुर्की की बात कर ली जाए, फिर अमेरिका में लड़ाई हुई, फिर उसके बाद फ्रांस में, दीगर दुनिया की तारीखों में तहरीकों का साथ होता रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई होती रही है। खैर ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी
जिस तरह से मज़ाहमत है एज़ कम्पेयर टू दुनिया भर में जिस तरह से बम फेंके गए और गोलियां चलाई गई अपनी फोर्सेस पर। खैर पाकिस्तान में उस तरह की सूरत हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पेश आई, लेकिन सूरत हाल उसी तरफ लेकर जाने के चक्कर में थे ये, तो इसकी जो मज़ाहमत की मिसाल है वो नहीं मिलती। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी वजह है। देखें, इमरान खान साहब रजीम चेंज ऑपरेशन का इमरान खान साहब को हिस्सा बनाकर और कुछ लोग हिस्सा बने और इमरान खान साहब को घर भेजा इन्होंने। उसके बाद इमरान खान साहब पर केसेस किए। अब ये जो तफसीली फैसला और गिरफ्तारी का मामला, ये तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को इन्होंने ये फैसले किए और फंसा रहे हैं। और दूसरी तरफ तोशाखाना में इन सब की गड़ियां और इन सब की चोरियां सामने आई हैं 2-3 दिन पहले। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब को इस तरह के केसों में फंसाकर इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग है। बात यह है और खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने और इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने के लिए कुछ प्लान जो हैं वो लंदन से तैयार हुए थे और कुछ वादे किए गए थे और उन पर अमल दरामद करवाने के लिए फोर्सेस का इस्तेमाल और इस सारी जो कड़ियां अगर जोड़ें तो वो कुछ वादों से जुड़ी हुई हैं। ये चाहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत से निकाल देंगे, इनको घर भेजेंगे, ये मजीद ताकतवर हो रहे हैं, तो या तो इनको रास्ते से हटा दिया जाए या पाकिस्तान की सियासत में इनको हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से दफन कर दिया जाए। ये दोनों प्लान इनके नाकाम हो गए। फिर उन्होंने फैसला ये किया कि इमरान खान साहब को जान से मार दिया जाए, इमरान खान साहब पर हमला करवाया जाए, उनको जान से मार दिया जाए। वो भी नाकाम हो गया। ये इस चीज में कामयाब जरूर हो गए कि इमरान खान साहब को इन्होंने शदीद जख्मी करवाया और इमरान खान साहब 4 माह बाद भी उस तरह से स्टेबल नहीं हो सके जिस तरह से वो 3-4 माह पहले उनमें जो जुनून था और पोटेंशियल था वो था। लेकिन असाब की जंग तो इमरान खान साहब से बेहतर कोई भी लड़ नहीं सकता। तो ये जब प्लान नाकाम हुआ तो इन तमाम जो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ काम करने वाले कुछ लोग हैं उनको तफ्शीश का इजहार हुआ और वो परेशान हुए, उनके पसीने निकले, उनकी टांगें कांपी। अब इन्होंने ये फैसला किया है कि ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ हमने जितने भी प्लान्स बनाए हैं, जितने भी जो वादे किए थे, उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। हम उनको जख्मी करने में कामयाब हुए लेकिन हम उनको मार नहीं सके। मुबैना तौर पर अब हकीकत अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन जो सिनेरियो देखकर एनालिसिस किए जा रहे हैं वो इसी तरह ही है। कोई भी अगर पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखे तो हमें इसी तरह की ही मालूमात और इसी तरह की ही प्रेजेंटेशन मिलेगी। अब ये नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें इत्तफाक हैं। अगर कोई ये कहता है कि ये सारी चीजें इत्तफाक हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहले भी इस तरह होता रहा है, तो डेफिनेटली वो झूठ बोलता है और पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस तरह नहीं हुआ। ये सारी चीजें इत्तफाक नहीं हो सकता। इत्तफाक से एक चीज, 2 चीज, 4 चीजें, 10 चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सारा सिनेरियो ही इत्तफाकन कभी भी नहीं हो सकता। ये पूरा प्लानिंग है और इसके शवाहिद भी चूंकि मिल रही है ना। पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो जो कुछ हुआ उस शवाहिद को इमरान खान साहब के इन सारी प्लानिंग्स और इनके खिलाफ जो प्लानिंग्स हो रही हैं उससे जोड़ते जाएं तो आपके सामने चीजें सामने आ जाएंगी। अब ये चाहते थे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब को कस्टोडियल टॉर्चर किया जाए, उनको मार दिया जाए या किसी हमले में मरवा दिया जाए या कुछ भी कह दिया जाए या एटलीस्ट गिरफ्तार करके इलेक्शन से तो बाहर कर दिया जाए। उस प्लानिंग पर ये अमल कर रहे थे और कारकुनान नहीं माने, अवाम नहीं मानी, जिसकी बुनियाद पर इनको अवाम ने लोहे के चने चबवा दिए और ये इनके पांव उखड़ गए। जितने भी लोग वहां पर आए थे, जिसकी ख्वाहिशात की बुनियाद पर आए थे, क्योंकि पुलिस अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए वहां पर आई थी। पुलिस जाती फरीक तो कभी भी किसी केस में नहीं होती, लेकिन बहरहाल जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो जिनकी प्लानिंग है असल में उनके कदम उखड़े हैं इस सारी सूरत हाल में। तो अब इस हवाले से मज़ीद परेशानी है और कल 18 तारीख को इमरान खान साहब पेश हो रहे हैं अदालत में और कुछ इतलात ये भी हैं कि खुदा न खास्ता कोई वाक़या भी हो सकता है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा हमला प्लान किया जाए या कुछ इस तरह के मामलात। खैर सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं ये, वो ये खुद ही बताते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो अल्लाह ताला इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।